हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आपको लास्ट क्लास में पता है अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में। फिर इसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी किया था, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्लास में जो अपन ने उस क्लास में अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें क्वेश्चंस को कैसे लेना है, वो आज हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उसी के ऊपर बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज सॉल्यूशन के ऊपर। वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% कैन शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमें एक तो जो सॉल्यूशन बनाना है ना, उसका मास कितना है 250 ग्राम, और जो सॉल्यूशन बनाना है हमें कैन शुगर और वाटर का। हम सॉल्यूशन किसका बना रहे हैं बच्चों, हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों कैन शुगर प्लस वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि है ना, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्यूशन और सॉल्यूट क्या है, कैन शुगर है। हमें सॉल्यूशन किसका बनाना है, कैन शुगर प्लस वाटर का। ठीक है। और हमें सॉल्यूशन का मास कितना गिवन है बच्चों, दैट इज द 250 ग्राम। द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ग्राम, राइट। मास ऑफ कैन शुगर प्लस वाटर इज 250 ग्राम। अच्छा, ये क्या गिवन है, मास परसेंटेज। ठीक है। तो मास परसेंट क्या होता है, परसेंट बाय मास या मास परसेंट, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, कुछ भी कह लो आप। ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। अब अपने को परसेंट बाय मास कितना गिवन है इधर, 25%। ठीक है। सो वी विल राइट हियर 25, और यहां पे हमें सॉल्यूट क्या है, कैन शुगर। तो यहां पे हमें वो फाइंड करना है, मास ऑफ कैन शुगर हमें फाइंड करना है। ठीक है। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज गिवन 250 इनटू 100, राइट। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास यहां पे बच्चों मास ऑफ कैन शुगर कितना आएगा, 25 इंटू 250 अपॉन 100। ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मास ऑफ कैन शुगर कितना आ गया बच्चों, 62.5। ठीक है। ये हमारे पास मास ऑफ कैन शुगर आया है। ठीक है। अब ये क्या है, कैन शुगर सॉल्यूट है ना, इसमें भी सॉल्वेंट भी है, वाटर। ठीक है। तो उसका मास अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन का मास है 250, और सॉल्यूशन किससे बना है मिलके, कैन शुगर और वाटर से मिलके बना है। तो हम वाटर का मास कैसे निकालेंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन का मास है, उसमें से हम सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर, राइट। सो हियर वी विल फाइंड द मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर बच्चों कैसे निकालेंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन के मास में से हम क्या करेंगे, कैन शुगर का मास डिडक्ट करेंगे, तो ये कितना आएगा, दिस इज अराउंड 187.5 ग्राम। ठीक है। तो हमारे पास ये मास कितना आ गया वाटर का, 187.5। ठीक है। तो हमारे साथ अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% कैन शुगर सॉल्यूशन। तो हमारे पास मास ऑफ कैन शुगर ये आ चुका है 62.5 ग्राम, एंड वाटर का मास आ चुका है 187.5 ग्राम। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन द परसेंट बाय मास। ठीक है, या मास परसेंटेज। ओके, होपफुली क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट बाय मास पे कैसे क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोलारिटी, और बहुत सारे क्वेश्चन आज अपन को डिस्कस करने हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। ठीक है, तो ए पार्ट है अपना बच्चों इसमें 4 ग्राम ऑफ caustic soda is dissolved in 200 milliliter of solution। ठीक है, चलो तो अपन को बच्चों ये क्वेश्चन अपन को डिस्कस करना है, हमें इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए मोलैरिटी का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? व्हाट इज मोलैरिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है वो हमें देखना है और उसका वॉल्यूम निकालना है मेनली, तो राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4 ग्राम कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है NaOH। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूट क्या है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करना है। और मोल्स बच्चों आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सोडियम का 23 प्लस और हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना हुआ 40 ग्राम पर मोल, राइट। नेक्स्ट, अब हमें है ना मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं। मोल्स ऑफ NaOH कितने आएंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू व्हाट इज मास 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट, सो इट विल बी 0.1 मोल। ठीक है, तो हमारे पास ये मोल्स ऑफ NaOH आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, इसमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या था कास्टिक सोडा विच इज NaOH, वो हमारे पास आ चुका है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बच्चों 200 मिलीलीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ ये नहीं आएगा, इन 200 गलत लिखा होगा। हाँ, तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं 200 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 मिलीलीटर। सो आवर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये 200 मिलीलीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें लीटर में पुट करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 200 मिलीलीटर है। तो अगर लीटर में बात करूंगा तो उसको मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 100 अपॉन 200 विच इज इक्वल्स टू 0.5 मोलर सोल्यूशन। होपफुली यू आर गेटिंग दिस। तो यहां पे बच्चों मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारी 0.5 मोलर का ये सोल्यूशन बनेगा। क्लियर है बच्चों सबको? तो सबसे पहले एक बार फिर से अपने स्टेप रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मोलैरिटी की डेफिनेशन रिकॉल करनी है। डेफिनेशन रिकॉल करी कि यार मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन कास्टिक सोडा का हमने फॉर्मूला देखा, फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा,
ठीक है, फिर इसकी मोल्स देखे हमने, ठीक है। मोल्स के बाद हमने क्या देखा, इसकी मोलैरिटी, ठीक है, ठीक है। मोल्स के बाद हमने इसकी मोलैरिटी देखी। होपफुली ये क्लियर है सबको, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी। हमें इसमें भी क्या करना है बच्चों, हमें इसमें भी मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज पार्ट बी, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट dissolved in 100 milliliter solution, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास अगेन इसमें हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी के लिए हमारे पास इसका मास दे रखा है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी का आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। हमें पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होंगे, मतलब सोडियम कार्बोनेट के मोल्स चाहिए, फिर इसके बाद हमें इसका वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आएगी। तो सेम पिछली तरह की सेम क्वेश्चन है। तो फटाफट हम इसका सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। सो दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, सो दैट इज 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3. So this is 46 plus 12 plus 48. So it is 60. So it is 106. ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट मोल्स ऑफ Na2CO3. So moles of Na2CO3 will be, what will be the moles of Na2CO3? Mass upon molecular mass, ठीक है। So what is mass? 5.3 gram upon 106, ठीक है। So this will comes out to be here it will be 1/20. So it is comes out to be 0.5 and 0.05 मोल, राइट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स आ गया। अब हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी अगेन आपको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कितना है, मोल्स अपने यहां पुट कर चुके हैं। अब इसका वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर। तो अपन इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर में सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 50/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। क्लियर है, पिछला क्वेश्चन ये सेम, ठीक है। मेथड पर सारा वही है। तो होपफुली आपको इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना आ गई होगी बच्चों। क्लियर है इसमें, चलो। सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question on the molarity and normality.
So our next question is question 3. The density of a solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per milliliter. Okay, we have to calculate the molarity and normality. ओके, तो हमें यहाँ पे बच्चों क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले 13% बाय मास, और फिर इसकी ना डेंसिटी हमें गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन की एक तो डेंसिटी गिवन है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर, और वो क्या है? मास परसेंटेज। ओके, तो मास परसेंटेज गिवन है, तो हम सबसे पहले बच्चों डेंसिटी क्या होता है आपको? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो सॉल्यूशन के यहाँ नीचे क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो हम है ना अभी अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम जो अपना सॉल्यूशन है ना, हम उसको सॉल्यूशन का हम जो वेट अज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी पता नहीं वॉल्यूम कितना है। मास परसेंटेज में आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, दोनों ही हमें नहीं पता है, तो हम एक चीज अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। लेट इट बी मास ऑफ mass of solution is equals to 100 ग्राम। हमारे पास सॉल्यूशन का मास हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का मास अज्यूम कर लिया 100 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा? 13 ग्राम। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या निकालना है? मोलैरिटी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, तो हमारे पास परसेंटेज मास कितना है? 13%। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? दैट इज 13 ग्राम, क्योंकि हमारा परसेंट बाय मास कितना है? 13%। सो इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर हमारा ये 100 ग्राम है तो ये 13 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अच्छा, सॉल्यूट क्या है इधर बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों? आप सबको बहुत अच्छे से पता है, H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 के हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा H2SO4 का? 2 into 1 plus 32 plus 16 into 4, so which is 2 plus 32 which is 64. Okay, so it will be 96 and 98 gram. Now we have the molecular weight of solute which is H2SO4. Now what will be the moles of H2SO4? H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बच्चों? 13 upon 98 which is mass upon molecular mass. Okay, now we got the moles of H2SO4. Now we have to calculate the molarity. So molarity is moles of solute upon volume of solution. Now we have the mass of solution here 100 gram. So can we calculate the volume of solution? How we calculate? So density is mass upon volume. So we will calculate volume of 100 gram of solution. Okay. So here we will calculate
volume of 100 gram of solution. Okay, so it is density is equals to mass upon volume. So we have the mass, so that will be equals to density upon mass. That is equals to, so we know density is equals to mass upon volume. So volume will be mass upon density. So what is the mass? 100 gram, and density is 1.09. Okay, so from here we can calculate the volume of a solution. So here वॉल्यूम्स, अच्छा बच्चों यहाँ पे डेंसिटी जो है हमें किस में गिवन है? मिलीलीटर में गिवन है, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मोलारिटी निकालने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो किस में चाहिए होता है? हमें जो मोलारिटी निकालने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो हमें लीटर्स में चाहिए होता है, ठीक है। सो इट इज 1.909 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड यू नो 1 milliliter, sorry, 1000 milliliter is equals to 1 liter. Okay, here is 1000. Okay, so it will be, volume will be 100 upon 1.09 into 1000. ये लीटर ऊपर चला जाएगा, so volume here it is in the liter, and how much it is? So we will cancel this, so it will be 1 upon 10.9 liter of solution. Okay, so here it comes out to be volume. तो volume कितना है हमारा? 1 upon 10.9 liter. Now we have to calculate the molarity. Now what is molarity? So molarity is moles of solute. What is moles of solute here? 13 upon 98, and upon volume of solution. Volume of solution is here 1 upon 10.9 liter. So 10.9 will be comes in numerator. So here will comes out to be molarity. Okay, so what will be the molarity of solution? 13 into this upon 98. So it will comes out to be 1.445. So here molarity is comes out to be 1.445 molar solution. राइट बच्चों, क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा? यहाँ पे बच्चों ने मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली कुछ भी नहीं गिवन है। तो हमने क्या किया, स्मार्टली हमने क्या किया, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन हम 100 ग्राम अज्यूम कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मास परसेंटेज गिवन था, तो हमने क्या निकाल दिया? मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया। मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास, तो उससे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास सॉल्यूट का हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने उसके मॉलिक्यूलर वेट निकाला। मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो हमारे पास क्या आ गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो अब हमें वॉल्यूम चाहिए मोलारिटी निकालने के लिए। तो वॉल्यूम कैसे निकाला हमने? तो हमारे पास मास था और डेंसिटी थी, तो डेंसिटी का हमें फॉर्मूला हमने फटाफट रिकॉल किया। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने इसको केयरफुली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन थी बच्चों मिलीलीटर में गिवन थी, तो हमें इसको क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो हमने इसको चेंज किया, तो क्या हुआ? डेंसिटी को हमने, वॉल्यूम को जो हमें निकालना है, हमें मिलीलीटर की जगह लीटर में निकालना था, तो हमने उसको चेंज किया। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम लीटर में आया। फिर इसके बाद हमने मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट किया, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? मोलारिटी, ठीक है। अब बच्चों ना यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट नजर में आ रही है। यहाँ पे ना अगर हम देखें तो क्या है बच्चों, यहाँ पे मोलारिटी कैसे आई है? ये क्या है? 13 मास परसेंट, ठीक है।
अगर मैं इंटू 10 करूँ और इसको 1.09 बना दूं तो 1.09 क्या है, डेंसिटी इंटू 10 अपॉन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को ना एक बार हम ना मोलारिटी निकालने का एक फॉर्मूला तो हमने ये देखा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेकंड फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर weight of a solute. Okay, here density is in milliliter, right, in gram per milliliter. Okay, so here it is clear. So here we got the new formula for calculating the molarity, in which we have mass percentage, we have density in gram per milliliter, and just we have to know the molecular weight of solute. Okay, so we will again we can see the molarity of solution can be find out by mass percent into density into 10 upon molecular weight of solute. Okay, here density in gram per milliliter. Okay, so molarity comes out to be this. ओके और अभी हमारे इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग मोलैरिटी कितनी आई थी, 1.445 मोलर। ओके बच्चों, सो ये फॉर्मूला में याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मैलिटी, है ना। तो नॉर्मैलिटी, और वैसे तो मैंने नॉर्मैलिटी का एक फॉर्मूला भी बताया था लास्ट क्लास में। आज हमारे नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप भी देखते हैं। तो नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इज normality is equals to n times molarity. Okay, so n times molarity. What is n here? Small n. Small n is the molecular mass upon equivalent mass. अब बच्चों आपको पता है equivalent mass सल्फ्यूरिक एसिड का 49 होता है और मॉलिक्यूलर मास अभी हमने देखा था 98 है। तो ये n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारी 2। तो नॉर्मैलिटी हमारी क्या आएगी, सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू n इज देयर 2 एंड मोलैरिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो दैट इज 1.445, सो इट विल 2.89 नॉर्मैलिटी। गॉट इट बच्चों। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आई, 1.445 एंड नॉर्मैलिटी 2.89। नोट डाउन फास्ट। ओके, तो होपफुली बच्चा आपने तो नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4 is calculate the molarity of pure water, और pure water की हमें डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, तो बच्चों हमें इसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले अगेन हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में।
तो अब यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अब डेंसिटी गिवन है तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या अज्यूम करें बच्चों, हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं लेट्स अज्यूम लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो 1 लीटर ही ले रहे हैं, 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मोलैरिटी का रेशियो है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया, तो अब हमारे पास है ना मास आ जाएगा। मास किस में होगा, वाटर का, H2 गैस है, ये जो वाटर की मोलैरिटी कह रहे हैं वो किससे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कैसे आएंगे, डेंसिटी हमें पता है ग्राम पर मिलीलीटर, सो डेंसिटी इज mass upon volume, so here density is 1000 मिलीलीटर और हमें मास निकालना है, सॉरी डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, हमें यहाँ मास कैलकुलेट करना है and that is 1000 milliliter. Okay, so here the mass will comes out to be 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम आ गया तो मोल्स कितने आ जाएंगे वाटर के, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास अपॉन molecular weight, so molecular weight is comes out to be 18, so that will be the number of moles of H2O, number of moles आ गया H2O के। वॉल्यूम पता है हमें सॉल्यूशन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मोलैरिटी, so molarity will comes out to be moles of solute upon volume of solution। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले मोल्स लिख लेते हैं, 1000 बाई 18 एंड वॉल्यूम कितना लिया है हमने 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर नहीं रखना क्योंकि मोलैरिटी में जो वॉल्यूम होता है लीटर में हम प्लेस करते हैं, तो हमारा मोलैरिटी कितना आ जाएगा 1000 बाई 18 और जब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5 अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मोलर सॉल्यूशन। तो होपफुली बच्चों समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम मोल्स कुछ में नहीं गिवन है लेकिन डेंसिटी गिवन है, तो हमने क्या किया कि मोलैरिटी ठीक है ना, हमारा क्या होता है रेशियो होता है मोल्स और वॉल्यूम का, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर, उसके अकॉर्डिंग हमने मास कैलकुलेट किया, मास से हमने मोल्स कैलकुलेट किए और इसके बाद हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली। ओके बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन? सो नोट डाउन प्लीज। सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, so our next question is question number 5. Here calculate the quantity of sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस मतलब वाटर में, required to prepare 250 ml M/10 solution। ओके,
ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सोडियम कार्बोनेट का मास निकालना है। मोलारिटी कितनी है यहाँ पे, m/10 का मीनिंग यहाँ पे हमें कहीं क्वेश्चन में लिखते हैं डायरेक्टली m/10, m/10 का मीन्स 1 बाय, इसकी जो मोलारिटी है वो 1/10 है ना, 1/10 मोलर है। ओके, तो हम सबसे पहले हमें मोलारिटी का फॉर्मूला रिकॉल करना है। हमें चाहिए क्या, हमें क्वांटिटी चाहिए Na2CO3 की। Na2CO3 क्या है बच्चों, सॉल्यूट है ना। तो हमें क्या सॉल्यूट का क्या सॉल्यूट की क्वांटिटी चाहिए, तो मोलारिटी का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो हमारे क्या बना बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब मास ऑफ सॉल्यूट अज्यूम कर लेते हैं W है, ये हमें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट इसका अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 106। नाउ अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, लीटर में हमें पुट करना है, यहाँ पे 250 मिलीलीटर है, तो लीटर में कितना हो जाएगा, 250/1000। मोलारिटी कितनी है, 1/10। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी Na2CO3 की। सो क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 इज मास ऑफ सॉल्यूट विच इज W। सो W इज इक्वल्स टू 106 into 250/1000 into 1/10. So it will be 4. So it will be 2.65 gram. So the quantity of sodium carbonate required is 2.65 gram. ओके बच्चों, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नोट डाउन फास्ट। So our next question is question number 6. So our question number 6 is .2 gram of solution. Sorry, it is not a solution, it is sugar syrup. Sugar syrup contains 3.42 gram of sugar. Okay, so here we have to calculate first molarity of solution, second mole fraction of sugar in the syrup. ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6।
हमारे पास इतना ग्राम शुगर है, शुगर सिरप है, ठीक है। और शुगर सिरप का जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास क्या है, शुगर कितनी है 3.42 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 3.42 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 214.2 ग्राम। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मोलैरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है, सो हियर हमें बच्चों मोलैरिटी नहीं, हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मोलैलिटी है ना। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे बच्चों, मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो शुगर का फॉर्मूला सबसे पहले फटाफट हमें रिकॉल होना चाहिए। शुगर इज C12H22O11, ओके। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, दैट इज 12 into 12 plus 1 into 22 plus 11 into 16. It comes out to be 342. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको अपन 34.2 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर कितना है बच्चों, 342 ग्राम पर मोल, ओके। तो हमारे पास क्या आ गए, मोल्स ऑफ शुगर कितना आया 34.2 अपॉन 342 विच इज 0.1 मोल। तो हमारे पास शुगर के मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आए। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों कैसे निकालोगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे अपन, 214.2 में से शुगर का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम, here it comes out to be 180 ग्राम, ओके। 180 ग्राम आएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 0.18 केजी, ओके। सो मोलैलिटी क्या होती है, अब जब हम मोलैलिटी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या आएगी बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विच इज 0.18 and it comes out to be 5/9, okay, and it will comes out to be molarity will be 0.55, okay, clear है बच्चों यहाँ पे। now this is molarity of a sugar syrup solution. Now we have to calculate mole fraction of sugar in the syrup. अब जो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे शुगर का सिरप में, हमारे पास शुगर के मोल तो हैं 0.1 मोल। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की कैसे निकालोगे बच्चों, आपको सॉल्यूट के मोल अलग कैलकुलेट करने, सॉल्वेंट के मोल्स अलग कैलकुलेट करने हैं और उन दोनों को ऐड करना है। So that will be total moles of solution, okay. Now अब total mole of solution हम कैसे करें, सॉल्यूट के तो आ चुके हैं, ठीक है। मोलैलिटी यहाँ पे क्लियर है, तो इसको अपन रब कर देते हैं, क्लियर है बच्चों ये सारा। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स कितने आएंगे,
सॉल्वेंट के मोल्स के लिए हमें मास चाहिए। मास कितना है बच्चों, अभी निकाला था अपन ने 180 ग्राम। अब यहाँ सॉल्वेंट क्या है, कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18, तो इसके मोल्स कितने आ गए 10 मोल। ओके, नाउ मोल्स मास सॉरी मोल फ्रैक्शन of sugar in the syrup so mole fraction कितना आएगा, moles of sugar upon total moles, so it will be 0.1 upon 10.1 and here it comes out to be 0.0099. So here it comes out to be mole fraction of sugar in the